हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं हूं कुमार गौरव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कशन करने वाले हैं बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट 5 का। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से सर्च करिएगा, टेलीग्राम पर जा करके सक्सेस जोन विथ कुमार गौरव। क्या सर्च करना है? सक्सेस जोन विथ कुमार गौरव, विथ कुमार गौरव, विथ कुमार गौरव। और सारा लेटर जो है कैपिटल में सर्च करना है। सक्सेस जोन विथ कुमार गौरव पूरा कैपिटल में सर्च करना है। उसके बाद वो ग्रुप आ जाएगा, उसके बाद ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं डेली डिस्कशन का पहले क्वेश्चन डालता हूँ PDF फॉर्म में, उसके बाद फिर उसका 2 घंटे के बाद यूट्यूब पर डिस्कशन वीडियो डालता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त में होने वाले स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। व्यक्तिकरण के सिद्धांत पर, परावर्तन के सिद्धांत पर, अपवर्तन के सिद्धांत पर, या ध्वनि तरंग के अध्यारोपण पर। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स डॉक्टरों द्वारा जब प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप होता है, जिसे आला भी कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? आला भी कहते हैं। इसको आला भी बोला जाता है बोलचाल के भाषा में। और ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके कार्य पर करता है? ध्वनि तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत पर काम करता है। और यह यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हृदय तथा फेफड़ों के रोगों की पहचान करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायादार गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है भीमदेव सोलंकी प्रथम, दूसरा है कुलोथुंगा चोल प्रथम, तीसरा है भीमदेव सोलंकी द्वितीय, और चौथा है कुलोथुंगा चोल द्वितीय। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भीमदेव सोलंकी द्वितीय। क्योंकि फ्रेंड्स 1178 में, कब? 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम सोलंकी द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट कायादार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में है पारिस्थितिकी के जनक है। अब पारिस्थितिकी के जनक कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ। अर्नेस्ट हैकेल, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है ई वार्मिंग, और चौथा है चार्ल्स एल्टन। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अर्नेस्ट हैकेल हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट हैकेल। क्योंकि पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी का जो जनक है जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल है, समझे। और पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी आंसेल ने, कौन किया था? एजी आंसेल। इसको याद रखिएगा, ए जी आंसेल, एजी आंसले ने 1935 में किया था। कब किया था? 1935 में किया था। इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन है
अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है? अब 4 ऑप्शन है। पहला लौरिया नंदनगढ़ का, और उसके बाद सांची का, तीसरा है सारनाथ का, और चौथा है कौशाम्बी का। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लौरिया नंदनगढ़ का। क्योंकि चंपारण में अशोक द्वारा स्थापित लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख सबसे सुरक्षित है। शीर्ष पर सिंह और फाल्कों को सजाने के लिए हंसों की एक पंक्ति है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? बोला निम्नांकित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? किसका स्थापना किया था? अभिनव भारत की स्थापना किया था। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ। अरविंद घोष ने, सचिंद्र संथाल, सूर्यसेन, वी.डी. सावरकर। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि 1904 में, कब? 1904 में वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी का एक गुप्त संगठन बनाया था। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है? 6ठा नंबर क्वेश्चन है 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ संपन्न हुआ? अब 4 ऑप्शन है। जेनेवा में, बीजिंग में, न्यूयॉर्क में और पेरिस में। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिस में संपन्न हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ था? पेरिस में। इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ हो जाएगा? पेरिस, सॉरी पेरिस, इसका आंसर पेरिस नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जेनेवा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जेनेवा। वो कहाँ संपन्न हुआ था? जेनेवा में संपन्न हुआ था। इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कोणार्क मंदिर, दूसरा है जगन्नाथ मंदिर, तीसरा है बृहस्पति मंदिर और चौथा है मुक्तेश्वर मंदिर। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कोणार्क मंदिर। क्या हो जाएगा? कोणार्क मंदिर। क्योंकि पूरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं सदी का तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ। सेल्वा, पंपस, पेरी और स्टेपिच। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंपस। क्योंकि सेल्वा अमेज़न बेसिन यानी अमेज़न बेसिस स्थित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वाले घास के मैदान है। अब पंपस जो है अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण अमेरिका में है स्थित समशीतोष्ण घास के मैदान है। अब पेरी की बात करिएगा, इसका बात करिएगा तो ये कनाडा, यूएसए के मध्य स्थित समशीतोष्ण घास का मैदान है जो गेहूं कटोरा के रूप में प्रसिद्ध है। और स्टेपिच का बात करिएगा तो ये जो है ये यूरोप का समशीतोष्ण घास का मैदान है। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामांकित? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केल्विन, दूसरा है जीन पेरी क्रिस्टिन और तीसरा है मार्टिन एस्ट्रोमर और चौथा है एंडर्स सेलियसस। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एंडर्स सेलियसस।
क्योंकि एंडर्स सेल्सियस स्वीडन के एक महान भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ थे। क्या थे? भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ। कहाँ के थे? स्वीडन का। और इन्होंने जो है 1772 में का 1742 में 1742 ईस्वी में इन्होंने सेल्सियस पैमाने की खोज की। इन्हीं के नाम पर सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाने का नामकरण किया गया। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? 10वां नंबर क्वेश्चन में है 10वां नंबर में है बोला भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई है विकास के लिए। मतलब किसके विकास के लिए? 4 ऑप्शन है। निर्यात उद्योग का, लघु उद्योग का, पिछड़े क्षेत्र एवं पहाड़ी उद्योग का, और उपयुक्त में से सभी का। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। किसके लिए किया गया? निर्यात उद्योगों का। क्योंकि फ्रेंड्स भारत में जो निर्यात उद्योग के विकास तथा संवर्धन के लिए 1 जुलाई 1999 में कब? 1 जुलाई 1999 में 99 से सभी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को चीन की तर्ज पर मुक्त व्यापार क्षेत्रों में बदल दिया गया। और देश का पहला निर्यात संवर्धन उद्योग पार्क जयपुर के निकट सीतापुर में खोला गया है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर। 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? 11वां नंबर में बोल रहा है स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुक्तक उपस्थित होते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। CH4, CO2, N2 या H2। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए CH4। क्या उपस्थित रहते हैं? CH4 रहते हैं। क्योंकि स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुक्तः CH4 यानी कि मेथेन जो है इसमें लगभग 80 to 90% होता है। मतलब 80 to 90% उपस्थित रहती है। थोड़ी मात्रा में एथेन और प्रोपेन भी होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? 12वां नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से एक नया नाम कल्पना 1 दिया गया है। 4 ऑप्शन है। इनसाइट A1, मैटसेट, इनसाइट 2B और अग्नि 3। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मैटसेट। क्योंकि देश का प्रथम मौसम उपग्रह मैटसेट का प्रक्षेपण 12 सितंबर 2002 को 12 सितंबर 2002 12 सितंबर 2002 को PLLVC4 रॉकेट के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? PLLVC4 रॉकेट के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर। 13वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? 4 ऑप्शन है। तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा अवंतिका। क्या नाम था? इंद्रप्रस्थ का अवंतिका था। क्योंकि उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। इसके अन्य नाम भागवती, पद्मावती भी है। भारत की पंचनगरी में प्रसिद्ध उज्जैनी नगरी का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका, जो क्षिप्रा नदी के तट पर बसी थी। इसके अन्य नाम भगवती और पद्मावती भी है। इस नगरी का सर्वाधिक वर्णन कालिदास ने अपने नाटकों में किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था। मतलब क्या नाम था महात्मा गांधी द्वारा जो किया गया था? 4 ऑप्शन है। नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, अफ्रीकी न्यूज़। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला, जो कि गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। इतना ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है?
क्वेश्चन नंबर 15 में है, मई 2020 को WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी द्वारा चेक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। किस वर्ष विश्व के सभी लोगों ने चेचक से मुक्त पा ली थी? अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वर्ष 1982 में, वर्ष 1980 में, वर्ष 1990 में और वर्ष 2000 में। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया? अब 4 ऑप्शन है, DRDO, इसरो, यूनेस्को और गूगल। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इसरो ने, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर में क्या है, 17 नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? और 4 ऑप्शन है, अंटार्कटिका समुद्र तट, प्रशांत तट, मिसिसिपी मैदान और अलास्का। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मिसिसिपी मैदान। क्योंकि टॉर्नेडो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक रूप है। यह किसका रूप है? टॉर्नेडो जो है वो एक क्या है? टॉर्नेडो जो है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का एक रूप है। इसका साधारण वेग 800 से 1000 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 800 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इसको ध्यान रखिएगा, 1000 किलोमीटर प्रति आवर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और यह अल्प अवधि वाले भयंकर तूफान है। इसका प्रमुख क्षेत्र USA में मिसिसिपी घाटी है, साथ ही मैक्सिको की खाड़ी में यह अधिक आता है। दूसरा प्रमुख क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, इसको ध्यान रखिएगा। अब 18वां नंबर क्वेश्चन है, 18वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, सुएज नहर किसको मिलाती है? अब 4 ऑप्शन है, लाल सागर एवं अरब सागर, दूसरा है लाल सागर एवं भूमध्य सागर, तीसरा है अरब सागर और भूमध्य सागर, और चौथा है उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लाल सागर व भूमध्य सागर को मिलाती है। क्योंकि सुएज नहर मिस्र में सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। इसकी लंबाई जो है वो 164 किलोमीटर है। कितना है? 164 किलोमीटर है और 300 मीटर चौड़ा है। कितना चौड़ा है? 300 मीटर चौड़ा है। यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। और जो है इसमें इंपॉर्टेंट लाइन, इसे 1869 में, कब? 1869 में, जिस साल मतलब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, 1869 में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर में क्या है? 19 नंबर में है ओरल पोलियो वैक्सीन डोट के द्वारा विकसित की गई थी। अब 4 ऑप्शन है, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अल्बर्ट साविन और जोनास साल्क। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्बर्ट साविन। इसको ध्यान रखिएगा। अब 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 20वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कैड शब्द, कौन सा शब्द? कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिजाइन से, अकाउंट से, साइंस से या मीडिया से? तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। किससे? डिजाइन से। इसको ध्यान रखिएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 21 नंबर में है, निम्न में से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के उपयोग में लाया जाता है? अब 4 ऑप्शन है, LB, MG, TB और CHZ। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा सी, टेराबाइट। इसको ध्यान रखिएगा, TB। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां नंबर। 22वां नंबर में क्या बोल रहा है? 22वां नंबर में बोल रहा है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, मतलब किसने किया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने,
गौतम बुद्ध ने, कनिष्ठ ने। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने करवाया था? अशोक ने। क्योंकि सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी के समीप स्थित है और सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक महान ने ईंट से 128 फुट ऊंचे धमेक बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। कितना फीट? 128 फीट ऊंचे। इसको ध्यान रखिएगा, कितना फीट ऊंचा था? 128 फीट। अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के शीर्ष स्तंभ की शीर्ष अनुकृति है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया। ज्ञातव्य है कि इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं के नाम से जाना जाता है। और सारनाथ को ऋषि पत्तनम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। कितना नंबर क्वेश्चन है? 23 नंबर। 23 नंबर में क्या बोल रहा है? 23 नंबर में ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है नास्तिकता पर, अद्वैतावाद पर, एक द्वैतावाद पर और बहुद्वैतावाद पर। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो, एक द्वैतावाद पर। किस पर है? एक द्वैतावाद पर। इसको ध्यान रखिए, क्योंकि 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली थी। ब्रह्म समाज का उद्देश्य शाश्वत और परिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। इसमें मूर्ति पूजा तथा बलि प्रथा की निंदा की गई है। राजा राम मोहन राय के उपदेश का तात्पर्य भी सभी धर्मों में आपसी एकता बंधन को दृढ़ करना था। इस संस्था में नया जीवन फूंकने और इसे एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को था। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देखते हैं हम लोग। 24 नंबर में है, हाँ 24 नंबर में है जून 2020 में जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम पर संशोधन को मंजूरी दी है। इनमें से किसी आवश्यक वस्तुओं की सूची से नहीं हटाया गया। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है चीनी, दूसरा है अनाज दाल तिलहन, तीसरा है खाद्य तेल और चौथा है प्याज और आलू। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, चीनी। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर। 25वां नंबर क्वेश्चन में क्या है? 25वां नंबर क्वेश्चन में है झूमिंग सर्वाधिक वृहद है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, असम में, आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में, मध्य प्रदेश में। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। क्योंकि यह किसी पर्वतीय या पठारी भागों से वनों को काटकर की जाने वाली अस्थायी कृषि पद्धति है। वन काटने या जलाने के पश्चात उस क्षेत्र में वहाँ के लोगों, विशेषकर जनजातियों के द्वारा बीज डालकर परंपरागत तरीके से खेती की जाती है। 2 से 3 सालों के पश्चात भूमि की उत्पादकता में कमी आने लगती है तो नया क्षेत्र चुन लेते हैं। इसी को झूम खेती कहते हैं। सर्वाधिक झूमिंग कृषि उत्तर पूर्वी भारत और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। गारो, नागा, सौरिया, कैगा, कागार आदि जनजातियां झूमिंग खेती करती है। नागालैंड जो है, नागालैंड 730 वर्ग किलोमीटर और असम जो है वो 700 वर्ग किलोमीटर और आंध्र प्रदेश जो है वो 173 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश जो है वो 81 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में झूम कृषि होती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नासा ने किस संस्था के साथ मिलकर मार्च 2020 में परसेवेरेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया था। 4 ऑप्शन दिया, ULA, CNES, इसरो और उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि अनुच्छेद 17 जो है, ये अनुच्छेद 17 की बात करिएगा तो ये अस्पृश्यता का अंत है। इसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 19 का बात करिएगा तो अनुच्छेद 19 जो है वाक स्वतंत्रता आदि के विषय कुछ आधारिक संरक्षण दिए गए हैं। अब अगर 19-23 के हम लोग बात करते हैं, अगर 23 का बात करिएगा तो इसमें मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम का परिच्छेद, और अनुच्छेद 24 का बात करिएगा तो इसमें बालकों के संकटपूर्ण नियोजन में लगाने का प्रसिद्ध है। इस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों पर कारखाना अथवा किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगाने का प्रतिषेध करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 का बात करिएगा तो वो रहा, भारत से डॉलरों में सबसे अधिक निर्यात होता है कृषि तथा शहबत उत्पादक का, सेले सिलाए वस्त्रों का, और हस्तलिपिक वस्तुओं का, इंजीनियरिंग सामानों का। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि भारत से डॉलर मूल्यों में निर्यात का प्रतिशत निम्नलिखित। पहला जो इंजीनियर सामान का बात करिएगा तो इसका होता है 19.4%। और सिले सिलाए वस्त्र का बात करिएगा, अगर सिले सिलाए वस्त्र का बात करिएगा तो इसका होता है कितना? 19%। और अगर कृषि तथा संबंध उत्पादों की बात करिएगा तो इसका होता है कितना? कृषि अगर इससे संबंध बात करिएगा तो इसका होता है 11.7%। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 29 नंबर। 29 नंबर में क्या बोल रहा है? 29 नंबर में बोल रहा है, बोला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की कुछ श्रेणियां के लिए बढ़ी हुई पुरस्कार राशि के संबंध में गलत विकल्प को पहचानें। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है बोरा द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, इसमें 15 लाख, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा है ध्यानचंद पुरस्कार, इसमें 10 लाख रुपये, ये भी सही है। तीसरा है अर्जुन पुरस्कार 15 लाख रुपये, ये भी सही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये 20 लाख, ये गलत है। इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर में क्या है? 30 नंबर में बोल रहा है कॉस्मॉस 2406 है। कॉस्मॉस 2406 क्या है? एक सुपर कंप्यूटर, एक सैन्य उपग्रह, एक मानव रहित विमान, रूस का मंगल अभियान। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, एक सैन्य उपग्रह है। क्योंकि रूस की धरती से, कहाँ से? रूस की धरती से 1 सितंबर 2004 को सौर ऊर्जा की मदद से कॉस्मॉस 2406 नामक अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था। यह सैन्य उपग्रह के रूप में विकसित है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर में क्या है? 31 नंबर में देख लेते हैं क्या है। 31 में बोल रहा है निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? 4 ऑप्शन है, औरंगाबाद महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, ग्वालियर मध्य प्रदेश, या गोलकुंडा आंध्र प्रदेश। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्योंकि राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ी को काटकर निर्मित गुफा मंदिर औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में बनाया गया था। इन मंदिरों में कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित है। कैलाश मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? कृष्ण प्रथम द्वारा। विशेष प्रतीत है उसी ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर भी बनवाया था। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, उसको देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? 32 में बोल रहा है किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का
2.96 मिमी यानी कि 0.12 इंच का खनन किया, जिसमें वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का चेहरा अपनी जीभ से चिपका हुआ। 4 ऑप्शन है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 33 में बोल रहा है बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य था प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्थाओं का समायोजन, नियंत्रण एवं निदेशन, प्रांतों में ब्रिटिशों द्वारा खोले गए शिक्षण संस्थानों का निर्देशन, और तीसरा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, और चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 34, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में बोला बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, दलदली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, बालथर मिट्टी या बाल सुंदरी मिट्टी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बालथर मिट्टी। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर में क्या है? 35 में बोल रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1971 में? तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1916 में। इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36 का बात करते हैं। 36 का बात करिए तो बिहार में कौन सी फसलें उगाई जाती है? 4 ऑप्शन है, रबी, खरीफ, जायद और ये तीनों। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर में क्या बोल रहा है? भारत का पहला राज्य है जिसने हाल ही में कृषि भूमि पेटेंट पर देने की नीति लागू की। 4 है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, असम, गुजरात। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। 38 में क्या कह रहा है? 38 में कह रहा है पानी का कोई भी रूप जो बादल से गिरता है उसे कहते हैं, मतलब उसे क्या कहते हैं? अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें पहला है इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और ट्रांसपिरेशन। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, क्योंकि पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 39 का बात करते हैं तो 39 में क्या बोल रहा है? बोल रहा खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है। मनुष्य सर्वाहारी होता है, यानी कि मांस भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है। इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? बोला पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। किसका? चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था काशी, अयोध्या, प्रतिष्ठानुपुर या श्रावस्ती। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठानपुर। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर में क्या है? बोला निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? कौन विद्रोह का? फराजी विद्रोह का नेता था। आगा मोहम्मद रजा, दादू मियाँ या सामेश्वर गाजी या वजीर अली। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन? दादू मियाँ। क्योंकि फैरेजी लोग बंगाल के फरीदपुर के वासी हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। और शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजी को निकालने की योजना बनाई। यह संप्रदाय भी जमींदारों द्वारा अपने मुजरों पर अत्याचारों के विरोध में था। फैरेजी उपद्रव जो हुआ था वो कब हुआ था? 1838 से 1857 तक चलते रहे तथा अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में
सम्मिलित हो गए, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोरा सर्वप्रथम लोक निर्मित विभाग की स्थापना की गई थी, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसमें हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब तथा किसी राजपूत कन्या से उत्पन्न फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह ने अनेक लोक कल्याणकारी कार्य प्रसिद्ध पाए थे। उसने 300 नवीन नगरों का निर्माण किया था। लाल किला के निकट फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर आदि प्रमुख थे, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, बिहार की स्थिति के संबंध में अक्षांश देशांतरों का कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन में है, हम्म 44 में फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने संजय कोठारी को मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC, किसको? संजय कोठारी को मुख्य सतर्कता आयुक्त CBC नियुक्त किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी? अब ये क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन हुए, वर्ष 1970 में, 1964 में, 1960 में, 1980 में। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1964 में, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर में क्या बोल रहा है, भारत में त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश की थी, मतलब किसने की थी? अब 4 ऑप्शन है। पहला है अशोक मेहता समिति, बलबन राय मेहता समिति, GK राव समिति, LM सिंघवी समिति ने। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न सिफारिश की थी। पहला अगर बात करिएगा, पहला सिफारिश 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति या जिला स्तर पर जिला परिषद। और दूसरा काम क्या कहते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन, प्रत्यक्ष रूप से पंचायत समिति तथा जिला परिषद का और प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल करना। तीसरा है जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाना जाना। चौथा, इन निकायों के नियोजन और विकास से जुड़े सभी कार्य सौंपे जाने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 46 में बोल रहा है, प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायकों एवं नर्तकों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले। राजगीर से, वैशाली से, उपयुक्त एवं विद्वानों से, ना ही है और ना ही बी से। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, राजगीर से। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुद्ध के समकालीन मगध शासक अजातशत्रु के प्रेमिका आम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी थी, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर में क्या है, 47 नंबर में बोल रहा है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने जनवरी 2020 में, कब? जनवरी 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों कप्तान के रूप में 11,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन में है, जीन प्रौद्योगिकी एड्स से बचने की रक्षा पद्धति, खाद्य फसलों की प्रजातियों को विकसित करने की विधि और आनुवंशिक रोगों को पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक और मोतियाबिंद से बचाव की तकनीक। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्ति करने की तकनीक है। क्योंकि जीन प्रौद्योगिकी से तात्पर्य ऐसी तकनीक से है जिसके द्वारा फसलों के गुणों में परिवर्तन करके नई प्रजातियों का विकास किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 में बोला पत्थर पर प्राचीन शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? पाली में, संस्कृत में, प्राकृतिक और ब्राह्मी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्राकृतिक, क्योंकि भारत में पाए गए प्राचीन शिलालेख प्राकृतिक भाषा के, अन्य भाषा ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमेक एवं यूनानी भी थे। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र में, पेशावर षड्यंत्र में, लाहौर षड्यंत्र में और चिटगांव सशस्त्र लूट में। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर षड्यंत्र में, क्योंकि संडर्स हत्याकांड, लाहौर षड्यंत्र के मामले में HSRA के अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड का केस चला। यही जतीन दास अपनी मांगों को पूरी करने के लिए हुए भूख हड़ताल में 64वें दिन शहीद हुए थे। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। कौन सा है क्वेश्चन? इसमें किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? अब 4 ऑप्शन है। पहला है मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा है मोहम्मद गाजी, तीसरा है शेरशाह और चौथा है अकबर। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मोहम्मद गाजी। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, पहले से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मोहम्मद गाजी जो थे वह मोहम्मद गजनी है, सॉरी यहाँ मोहम्मद गजनी होगा, गाजी नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गजनी है, इसको मोहम्मद गजनी कर लीजिएगा। क्या है? मोहम्मद गजनी है। तो मोहम्मद गजनी द्वारा लक्ष्मी देवी की आकृति से युक्त चांदी के सिक्के जारी किए गए थे जिस पर संस्कृत मुद्रालेख अंकित था। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन में है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। किसको किसको पृथक करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से और लक्षद्वीप को मालदीव से। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच जो है वो 10 डिग्री का चैनल है। इसको ध्यान रखिएगा। और कोको चैनल जो है अंडमान एवं म्यांमार के बीच है। अंडमान और म्यांमार के बीच कौन सा है? इसके बीच में जो है वो है कोको चैनल। इसको ध्यान रखिएगा। और भारत और 8 डिग्री चैनल का बात करिएगा, 8 डिग्री का चैनल का बात करिएगा तो ये लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में। और 9 डिग्री चैनल कवरत्ती श्रीलंका, कवरत्ती द्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। 53 में क्या बोल रहा है? 53 में बोल रहा है बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है। 4 ऑप्शन है। पहला है छठ, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है छठ, दूसरा है सरहुल, तीसरा है जितिया और चौथा है तीज। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, छठ, क्योंकि बिहार का यह क्षेत्रीय त्यौहार है। इस अवसर पर सूर्यदेव की पूजा होती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 54 नंबर क्वेश्चन का बात करिएगा। तो 54 नंबर में क्या है? बोल रहा है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब रोजगार बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना और लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। 4 ऑप्शन था, जिसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 नंबर में क्या बोल रहा है? बोल रहा है प्रतिवर्ष पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 31 मई को, 20 मई को, 22 मई को या 18 मई को? तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से कौन? 4 ऑप्शन था, 31 मई, 20 मई, 22 मई और
कौन सा था 18 मई। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 21 मई को। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से पहला है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है पाल का स्टेट, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है अरब सागर। इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि एलिफेंटा जो है मुंबई से 7 मील उत्तर पूर्व समुद्र में स्थित एक द्वीप अरब सागर। यहाँ के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिसमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियाँ हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी है। इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 8वीं सदी है माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर में क्या है, 57 नंबर। 57 नंबर क्या है, 57 में बोल रहा है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। इसको ध्यान रखेगा, क्योंकि पश्चिमी घाट संरचना की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है। यह ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी आंतरिक तक 1600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। यह भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को, कब, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन में है बड़ा प्राचीन भारत में निशाक से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि सिक्कों के नियमित प्रचलन से पूर्व वैदिक काल से ही निष्क गले में पहनने वाला एक सोने का आभूषण होता था। कालांतर में यह व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त होने लगा। मौर्य युग तक आते आते यह व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के सोने, चांदी तथा तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को क्या बोला जाता था, सिक्कों को बोला जाता था निष्क, निष्क और सुवर्ण। निष्क और क्या बोला जाता था, सुवर्ण, सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कांसार्पण, चांदी के सिक्कों को क्या बोला जाता था, कारसापन। इसको ध्यान रखेगा। या धारण कहा जाता था। और तांबे के सिक्के मासक कहलाते थे। तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे, मासक। छोटे छोटे तांबे के सिक्के ककनी, छोटे छोटे तांबे के सिक्कों को क्या बोला जाता था, ककनी। इन पर स्वामित्व सूचक चिन्ह लगाए जाते थे। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वां नंबर क्वेश्चन। 59वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोला निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर सपूत ने, चित्तरंजन दास ने। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास ने। क्योंकि असहयोग आंदोलन के समय वकीलों जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर, किचूल, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालचारी, T प्रकाशन और असाफ अली के वकालत छोड़ने से लोग बहुत प्रोत्साहित हुए। संख्या की दृष्टि से इस बार भी बंगाल पहले नंबर पर रहा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब थे क्रम से। इसको ध्यान रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर।
60 नंबर क्या बोल रहा है? हाँ, 60 नंबर में बोल रहा है, मई 2020 को केंद्र सरकार ने गोविंद राजू चितला और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1982 में, 12 जुलाई 1982 में, 16 जुलाई 1980 में, या 15 जुलाई 1990? इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 22 जुलाई 1982 को। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम लोग। 61 नंबर में है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है अनामुडी, दूसरा है दोदा बेटा, तीसरा है अमरकंटक और चौथा है महेंद्रगिरी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं हो जाएगा, अनामुडी। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनामुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो लंबाई है वो कितना है? 2695 मीटर है। अनामुडी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है 2637 मीटर, 2637 मीटर पर स्थित दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ टोड़ा जनजाति निवास करती है। महेंद्रगिरी अगर पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी 1501 मीटर है और उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। अमरकंटक मैकाले पर्वत की सबसे ऊंची श्रेणी है जिसका ऊंचाई कितना है? 1066 मीटर। यहीं से नर्मदा एवं सोन नदी उद्गत होती है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। 62 नंबर में क्या बोल रहा है? 62 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अंटार्कटिक महासागर की शीतल धारा है? अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें पहला ऑप्शन क्या है? पहला है कैनेरी धारा, दूसरा है वैगुला धारा, तीसरा है अंगुलसा धारा, अंगुलाहास धारा और तीसरा है ब्राजील धारा। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वैगुला धारा। क्या हो जाएगा? वैगुला धारा। क्योंकि दक्षिण अंटार्कटिक महासागर की कौन कौन धारा है? पहला धारा की बात करें दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा जो कि गर्म है। अब ब्राज़ील की धारा वो भी गर्म है। अब फॉकलैंड की धारा और ठंडी धारा है। पश्चिम पवन धारा जो है वो भी ठंडी धारा। अब वेगुला की धारा जो है वो भी ठंडी धारा है। और गिनी के तट की धारा जो है वो भी ठंडी है। कैनेरी धारा उत्तरी अंटार्कटिका की ठंडी धारा। इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है उत्तरी अंटार्कटिका से ठंडी धारा, लेकिन हम लोग को पूछ रहा था दक्षिण अंटार्कटिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हाँ, 63 में है, निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनिस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, या नाइट्रस ऑक्साइड का, या क्लोरीन का? तो इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, नाइट्रस ऑक्साइड का। क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? N2O है। N2O है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? N2O है, जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। एक अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। समान तापपर्य, रंगहीन और ज्वलनशील, मोहक गंध तथा हल्के मीठे स्वाद जैसी होती है। इसका प्रयोग शल्य क्रिया और दंत चिकित्सक में संवेदनशील अर्थात एनिस्थेटिक के रूप में होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर में क्या बोल रहा है? बोल रहा है भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। 4 ऑप्शन है, आयकर, निगम कर, कॉर्पोरेट कर जिसको बोलते हैं हम लोग सीमा शुल्क, या उत्पादन शुल्क। तो इसमें से हम लोग का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, उत्पादन शुल्क। क्योंकि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत केंद्रीय उत्पादन शुल्क है। उत्पादन शुल्क से कुल राजस्व प्राप्ति का 19% राजस्व प्राप्त होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 65 में जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कमी आती है तो श्वास की गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित
नहीं होती, अब पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वो क्या है, बढ़ जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति तेज होता है। जब मनुष्य लगातार कार्य करता है या दौड़ता है तो ऑक्सीजन पूरी कोशिकाओं में पहुंच नहीं पाता, जिससे वह हांफने लगता है तथा थकावट महसूस होने लगता है और आराम करने के बाद पुनः स्वस्थ महसूस करता है। अब अगला क्वेश्चन है 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, न पहला पहला अब 65 के बाद हो जाएगा 66। 66 में क्या बोल रहा है, 66 में बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है। चार ऑप्शन है, शीत व ग्रीष्म, शीत ग्रीष्म व वर्षा, शीत ग्रीष्म बसंत व वर्षा, और ग्रीष्म वर्षा शिशिर और शीत। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शीत ग्रीष्म और वर्षा। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोरा सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं का अवशेष मिले। पहला है हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगन, तीसरा है लोथल और चौथा है मोहनजोदड़ो। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषता उसकी सड़कें थी जो मुख्यतः 9.15 मीटर थी। उसे पुराविदों ने राजपथ कहा। अन्य 2.75 मीटर से 3.66 मीटर तक थी। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले सम्मिलित थे वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण और महादेवी देसाई और इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि नील की खेती से संबंधित विवाद में गांधी जी ने 1917 में राजकुमार शुक्ल के बुलाने से चंपारण गए। मामले के अध्ययन के बाद गांधी जी ने भारत में चंपारण में पहली बार किसी अनुचित आदेश की अवज्ञा और शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध किया था। अतः अंग्रेज उनकी बात को मानने के लिए मजबूर हुए। इस अभियान में उनकी ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जीवी कृपलानी तथा बिहार के अनेक बुद्धिजीवियों ने सहयोग किया था। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। 69 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है बौद्ध संरचना धामेख स्तूप कहाँ पर है। सारनाथ में, सांची में, कोणार्क में या महाबलीपुरम में। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सारनाथ में। कहाँ पर है, सारनाथ में, क्योंकि धामेख स्तूप सारनाथ स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि धामेख स्तूप ही वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 नंबर में क्या है, हाँ 70 में है, चार मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशों के लिए उपलब्ध है। पहला है धर्म, कुल, लिंग, जाति और जन्म के स्थान पर अनुच्छेद 15 के आधार पर भेदभाव का निषेध। दूसरा सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। तीसरा भाषा, लिपि और संरक्षकों की संस्कृति का संरक्षण 1929 और धर्मों के मामलों में प्रतिबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 26 द्वारा धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं बल्कि उन धार्मिक संस्थानों को दी गई है जो धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा स्थापित की गई है। यह अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। यद्यपि उक्त अधिकारों पर राज्य द्वारा लोक स्वास्थ्य, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। 71 नंबर में क्या है, 71 में है मानव शरीर का औसत तापमान है 34 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि मानव शरीर का जो है औसत तापमान 98
0.6 फ़ारेनहाइट है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 72 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 72 नंबर में है, हनमारकोडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, 1000 स्तंभ मंदिर मतलब 1000 पिलियर टेम्पल का निर्माण करता था। 4 ऑप्शन है, रुद्रदेव, कृष्ण देवराय, जहांगीर, औरंगजेब। हम लोग इसमें से हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1000 स्तंभ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह भारत के तेलंगाना राज्य के हनमकोंडा शहर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के शासक रुद्रदेव ने 1163 में किया था। कब किया था? 1163 ईस्वी में करवाया था। मंदिर में विष्णु, शिव तथा सूर्य की मूर्तियां हैं। इसको ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सॉरी 75 नहीं, 73 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? अब 4 ऑप्शन है, कोटा चंबल, भुवनेश्वर महानदी, और जबलपुर जो है नर्मदा, और कटक जो है महानदी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो 73 के बी हो जाएगा, भुवनेश्वर महानदी। ये गलत है। अब 74 नंबर का बात करिएगा, क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 में बोल रहा है, फरवरी 2020 में जारी वार्षिक प्रकाशन एथनोलॉग के अनुसार अंग्रेजी और मैंडरीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 4 ऑप्शन है, अरबी, उर्दू, फ्रेंच और हिंदी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 74 का डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, हिंदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। 75 में बोल रहा है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि पहला ऑप्शन है, वे बहुत ऊंची से गिरती है, और दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है हवा में प्रतिरोधकता है, तीसरा जल में प्रतिष्ठीय तनाव होता है, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि द्रव का वह गुण जिसके कारण इसका मुक्त पृष्ठ तनिक कला के रूप में कार्य करता है उसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। किसी दिए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें तथा जलाने पर शीशा गोल हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 76 का बात करते हैं। 76 में क्या बोल रहा है? 76 में बोल रहा है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को प्रदूषित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? पहला एस्बेस्टॉस धूल, कैडमियम, लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका, जिसको हम लोग CO बोलते हैं, एक मुख्य वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोहीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। जब लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोहीमोग्लोबिन में बदल जाता है तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या है? बोरा गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लुहारदेव, सेनुवार, सोहगौरा, कोसाम्बी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से मिला। ज्ञातव्य है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाणकालीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 में क्या है? 78 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और नीना सवाचा। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। यह कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था। कौनवा अधिवेशन था? 21वां अधिवेशन, इसको ध्यान रखिएगा। बनारस अधिवेशन में ही गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन में क्या है? बोल रहा है सरकी सुल्तान के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है जौनपुर, पहला है आगरा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है जौनपुर और चौथा है वाराणसी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जौनपुर, क्योंकि इब्राहिम सरकी वंश का महानतम शासक हुआ। वह संस्कृत एवं विद्या का संरक्षक सुल्तान था। जौनपुर नगर को उसने अनेक इमारतों विशेषकर मस्जिदों से सुशोभित किए, जिसमें प्रसिद्ध आटला मस्जिद अत्यधिक सुंदर है। इसी प्रकार अनेक उच्च कोटि के सांस्कृतिक कार्यों के कारण इस सुल्तान के समय जौनपुर भारत के सिराज के नाम से विख्यात हुआ। इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 80 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का बात करिएगा। तो बोला निम्नलिखित में से कौन से जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमण जानवर के काटने से फैलता है? हीमोफीलिया, कैंसर, रेबीज और गलसुआ। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रेबीज, क्योंकि रेबीज जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। यह कुत्ता, चमगादड़, लोमड़ी आदि जानवरों के काटने से फैलता है। रेबीज का वायरस तंत्रिकी तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति समान नहीं रह पाता है। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मरीज को पानी से भय लगता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई गई है? केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात में। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा केरल में, क्योंकि अद्यतन जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर मतलब 44% 44 प्रति 1000 जीवित जन्म रह गए थे। महापंजीयक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 में देश में सबसे कम शिशु मृत्यु दर गोवा तथा मणिपुर में 11 प्रति 1000 रही थी, जबकि केरल में यह 12 प्रति 1000 दर्ज की गई थी। इसको ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 82 का बात करते हैं। 82 में क्या है? बोला प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लगाया था? बी आर जाखड़, जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह और के एस हेगड़े। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा जीवी मावलंकर। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीवी मावलंकर जो थे लोकसभा जो अध्यक्ष बने थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर जो बने थे वो कब तक बने थे? वो बने थे 1952 से 1956 तक। हुकुम सिंह का बात करिएगा तो हुकुम सिंह जो बने थे वो बने थे 1962 से 1967 तक। अब बलराम जाखड़े का बात करिएगा तो ये बने थे कब से? 1980 से 1989 तक। इन तीनों के लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उनमें से सर्वप्रथम जीवी मावलंकर के खिलाफ आया था। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 83 में बोल रहा है 17 परिणामों का औसत जो है 60 है। 17 परिणामों का औसत कितना है? 60 है। यदि प्रथम राशि 9 परिणामों का औसत 57 है तथा अंतिम परिणामों का औसत 65 है तो 9वें परिणामों का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन है 39, 78, 117 और 156। इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 78। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 84 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायक होता है? 4 ऑप्शन है इथेफॉन, एट्राजिन,
प्रोटूरॉन और मेथिलियन। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इथेफॉन, क्योंकि इथेलिन, एसिटिलीन और प्रोपेलिन, इथेफॉन और कार्बाट फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। मैलेथियन पेड़ पौधों को जीवाणुओं से बचाने के लिए छिड़काव किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। 85 में क्या है, बोला एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। 4 ऑप्शन है, अवतल, उत्तल, सब बेलनाकार। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा अवतल, क्योंकि दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है। इसके अतिरिक्त अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 86 में बोल रहा है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। 4 ऑप्शन है, त्राइन का युद्ध 1191 में, त्राइन का युद्ध 1192 में, चंदावार का युद्ध 1194 में, कन्नौज का युद्ध 1194। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि विजय चंद का पुत्र जयचंद 1170 से 1294 ईस्वी गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। भारतीय लोक साहित्य तथा कथाओं में वह राजा जयचंद के नाम से विख्यात था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान यानी तृतीय को जीतने के बाद 1194 में जयचंद राज पर आक्रमण किया। चंदावार मतलब एटा जिला के मैदान में जयचंद की सेना पराजित हुई तथा जयचंद मारा गया। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर। 87 नंबर की बात करते हैं हम लोग। हम्म 87 में क्या बोल रहा है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। मतलब किसको सौंपा गया था, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, सीआर को और फाजलुल हक को। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी को, क्योंकि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। इस नरसंहार पर कांग्रेस के जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को दिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 88 में बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ये सही नहीं है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है एक परमेय संख्या नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर। 89 नंबर में क्या है, 89 में बोल रहा है 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 135 रुपये प्रति किग्रा की चाय को एक तीसरे किस्म में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण 153 रुपये प्रति किलोग्राम का हो जाता है तो तीसरा किस्म की कीमत क्या होगी, 175.5, 180.0, 169.5 और 170.0। इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 90 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का बात करते हैं तो 90 में है, बोल रहा है कोई व्यक्ति एक मेज एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। यह मेज 10% के हानि पर और कुर्सी जो है वो 10% के लाभ पर बेच देता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपये का लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। 4 ऑप्शन है, 200, 250, 300, 350। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 300 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 91 नंबर क्वेश्चन में है जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था। गुरु रामदास, शाहजहां, राव जोधाजी, महात्मा गांधी। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राव जोधाजी, क्योंकि जोधपुर के किले को मेहरागढ़ का किला भी कहा जाता था। मेहरानगढ़
का किला राजस्थान में जोधपुर शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। नीचे शहर की रक्षा करते हुए एक समांतर क्लिफ है। इस किले की स्थापना राव जोधपुर 1459 में 1459 में कराए गए थे, जब इन्होंने अपनी राजधानी मंदौर से यहाँ स्थापित किया था। अब क्वेश्चन नंबर 42 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, नमक और पानी के घोल में जिसमें 15% नमक था और 30 लीटर पानी के वशीकरण होने के बाद शेष घोल 20% नमक का मूल घोल मात्र लीटर में बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हाँ, 93 नंबर क्वेश्चन में हुआ, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर, सत्यजीत राय, देविका रानी रोरी। तो इसमें से हम लोग का आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 94 नंबर में है, निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। दिलवाड़ा का मंदिर, बद्रेश्वर का मंदिर, ओंकारेश्वर का मंदिर और रानकपुर आदिनाथ मंदिर। तो इसमें से हम लोग का आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा का मंदिर, क्योंकि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू में स्थित है। इसमें सबसे प्रसिद्ध बिमलीवासी मंदिर है। यह प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है, जो 1031 ईस्वी में 1031 ईस्वी में बना था। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसे बनवाया था, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 95, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। धर्मपाल, पहला ऑप्शन है धर्मपाल, दूसरा है देवपाल, तीसरा है रामपाल और चौथा है गोपाल। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा धर्मपाल, क्योंकि पाल वंश के संस्थापक गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल पाल वंश का राजा हुआ। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था, इसके लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है। 96 नंबर में, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। राजा चोल, महेंद्र वर्मन प्रथम, राज सिम्हा और विक्रमादित्य। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन प्रथम, क्योंकि श्री विष्णु का पुत्र तथा उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम वह पल्लव वंश के महानतम शासकों में था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने अनेक सांस्कृतिक नाट्य एवं ग्रंथ लिखे। उसने मितविलास प्रहसन तथा भगवद्गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। मतविलास प्रहसन एक हास्य ग्रंथ है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने सुप्रसिद्ध संगीत रुद्राचार्य ने निर्देशन में संगीत का अध्ययन किया था, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन में क्या है। बोला, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। नलिनी सेनगुप्ता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कदामी बोस। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। वे 1914 ईस्वी के मद्रास कांग्रेस में पधारी थे और अखिल भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता के 32वें अधिवेशन में, कौन अधिवेशन में, 32वें अधिवेशन में, जो कि 28 से 29 सितंबर 1917 को हुआ था, कि अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है। दारा सिकवा ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। अल
फ़िहरिस्त किताब अल बयां, मजउल बहरीन और शीर्ष ए अकबर। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शीर्ष ए अकबर। क्योंकि शाहजहां और मुमताज़ महल के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? पहला पर्णपाती वन, दूसरा कटीला वन और तीसरा ज्वारीय वन और चौथा पर्वतीय वन। तो इसमें से हम लोग का आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि भारत में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर पर्णपाती वन का विस्तार पाया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तथा दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसको ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 का बात करिएगा तो क्वेश्चन नंबर 100 क्या है वो देखते हैं, जो कि आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 में है क्वेश्चन नंबर 100 में है बोरा बिहार में स्थित है। भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक बिहार में स्थित है। यह कौन सा? पाटलिपुत्रा, वैशाली, नालंदा और बोध गया। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोध गया। इसको ध्यान रखिएगा। तो आज था प्रैक्टिस सेट 5 का डिस्कशन यही था। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और इसको पढ़ाई वाला ग्रुप में, अपने स्टडी वाले ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको फ़ायदा हो। और आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस पर जब भी कोई वीडियो डालूँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।